हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और आज मैं आया हूँ अगला चैप्टर पढ़ाने जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को भी मैं बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। बस जो जो मैं स्टेप्स बोलूंगा उसको फॉलो करना है, समझना है। और सबसे पहली बात, तुमको लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। जो जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको सुन लो, उसके बाद लिखना है जब मैं यहाँ से हटूंगा। ठीक, जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जब तक मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस सुनते रहना है, मेरे पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि भैया क्या बता रहे हैं, ठीक है, और कैसे करना है, ये सब चीजें जब तक मैं बताऊंगा तब तक ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मान लो कि ये कोई एक प्लेन है जिसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। तो यहां से मैंने क्या किया, इस प्लेन को 4 भागों में बांट दिया, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ये प्लेन मैंने 4 भागों में बांट दिया। और तुम जानते हो कि जो 1/4 ऑफ एनी पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है। तो ये वाला जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक, और ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर तुम खड़े हो तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन से जब इधर जाते हो तो 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे 6, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इधर क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन -7, ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्स डैश। ठीक, और ऊपर आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तुम्हारा हो गया y। और नीचे आ गए तो ये तुम्हारा हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये तुम्हारा हो गया y डैश। अब तुम्हारे सर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देंगे। मान लो तुम्हारे स्कूल वाले सर क्या बोल रहे हैं कि तुम ऐसा एक्सिस तुमको बना के दे दिए और तुमसे बोले कि एक पॉइंट है ए, तुमको उसको लगाना है इस प्लेन में कहीं भी। तो मान लो कि उन्होंने बोला कि 3,2 पॉइंट कहां होगा ये बताओ। तो तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होता है। कोऑर्डिनेट क्या बताता है, बेसिकली उसके पोजीशंस को बताता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो जब कोई 3D स्पेस रहेगा, 3D स्पेस मान लो कि ये तुम्हारा जो रूम है उसमें तुम कहीं लाई कर रहे हो, तो तुम कैसे पता करोगे, उसके लिए हमें सीखना पड़ता है क्या, x, y और z। ठीक है, x, y और z पढ़ना पड़ता है। यानी कि ये तुम्हारा 3D स्पेस में किसी पॉइंट के होने का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो बताता है। तो तुम्हें तो सिर्फ प्लेन वाला सीखना है, तो प्लेन वाला सिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में हो। तो यहां पर मैं क्या बोला कि तुम्हारे सर बोले कि तुम्हें 3,2 वाला पॉइंट बताना है कि ये कहां होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बोला था कि जो पॉइंट होता है उसका x होता है, एक y होता है। यानी ये x एक्सिस में कितनी दूरी पे है, y एक्सिस में कितनी दूरी पे है। तो इस वाले को देखोगे तो x की वैल्यू कितनी है, यानी x में किधर जाना है, यहां जाना है। ये तुम्हारा 3 हो गया। और y में कितना जाना है, ऊपर। ये तुम्हारा हो गया a पॉइंट। कौन सा हो गया, a पॉइंट। इन द सेम वे अगर आपसे बोला जाए क्या, -3,4 कहां है, x में किधर जाना है, इधर जाना है कि नेगेटिव दिया है, इधर जाना है। और y में प्लस है यानी कि ऊपर जाना है, यानी ये आ जाएगा b वाला पॉइंट यहां पर। ठीक है, अब इन द सेम वे अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए क्या, -3 कहां होगा, यानी x में जाना है -3 और y में किधर जाना है, -3, यानी कि नीचे। यानी x में पहले आ गया फिर y में आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये c वाला यहां होगा। और एक और पॉइंट मैंने दे दिया जो कि लिख दिया मैंने 4 माइनस का 5, यानी x में इधर जाना है क्योंकि प्लस है, और y में किधर जाना है, नीचे आना है क्योंकि -5 है। तो यहां से ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से तुमने ये पॉइंट्स लगाना सीख लिया। ठीक, और अगर ऐसे पॉइंट्स लगा करके तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये डायग्राम कैसा बना हुआ है, तो ये तो तुम देख के भी बता सकते हो, ऐसे मिला दिए। अगर ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन रहे तो तुम तो आसानी से बता सकते हो कि हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बता के ये ना ही पैलोग्राम दिख रहा है ना ही रोम्बस दिख रहा है, तो ये तुम बता दोगे। इन केस क्या होगा कि अगर अब इसके बाद जो तुम्हें पढ़ना है वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, एक ए है एक बी है, मान लीजिए वर्टिसेस है। ठीक है, वर्टिसेस के पॉइंट ये हुए हैं और तुमसे वो पूछा जाएगा कि ये फिगर कौन सा बना रहा है, ये पैलोग्राम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है।
और ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो अब मैं तुम्हें सीधे बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। इसमें मैंने क्या बताया, कोई प्लेन है उसमें 4 एक्सिस हम बांट सकते हैं, ठीक, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं एंड पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ये सीख गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाऊंगा, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, और इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना ही है। तो मिटाता हूं इसको। आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बताना भूल गया था, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने बताया था कि कोई पॉइंट है उसको हम x, y में लिखते हैं। तो ये जो x वाला होता है, ये दोनों जो साथ में है इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बट जो सिंगल पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये x में है तो इस वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और ये एक साथ क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें जो साइन कन्वेंशन आता है वो क्या आता है? यहाँ पर प्लस कॉमा प्लस होता है, क्योंकि x वाला भी प्लस रहेगा और y वाला भी प्लस रहेगा। यहाँ पर क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस होता है, यानी कि x वाला जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव में होगा और y वाला क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। यहाँ पर क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो अब कोई पॉइंट तुम्हें दिया है 0,5, यानी x में ना इधर ना उधर, यहां पर हो तुम 0 पे, और y में किधर जाना है? ऊपर जाना है, यानी ये वाला पॉइंट कहां होगा? यहां होगा। ऐसे ही मैं तुम्हें दे दूं क्या? 5,0, क्या दे दिया? 5,0, यानी x में जाना है 5 पे और y में ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी ये वाला पॉइंट कहां होगा? यहीं पे होगा। ऐसे ही एक और पॉइंट में दे दिया, जो कि लिख दिया मैंने -3,0, यानी x में किधर जाना है? इधर जाना है, y में ना ऊपर ना नीचे, यानी ये वाला पॉइंट कहां होगा? यहाँ पर। ऐसे ही एक और पॉइंट में दे दूं क्या? यहाँ पर लिख दिया 0,-4, यानी x में ना इधर जाना है ना उधर जाना है, y में जाना है जो कि नीचे यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से ये चीजें मैं भूल गया था, अभी तुम्हें बता दिया हूं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसा होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या बताता है? ये मान लो कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है कहीं B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे तो तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बस फार्मूला लिख दिया। अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो कि ये कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2 और एक B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3,-5, ठीक। अब हमें जो निकालना है वो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ अगर मेरे को AB की लेंथ बतानी है, यानी कि A से लेकर के B की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यही डिस्टेंस फार्मूला। इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। किसी को भी माना जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको मान सकते हो, चाहे उसको मान सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? -4 -3 का स्क्वायर प्लस -5 -2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जानते ही हो अलजेब्रिक सम। ये कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, यानी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 49, और 49 का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? 7 × 7। 49 का क्या बनता है? 7 × 7, और रूट के अंदर अगर कोई पेयर में होता है तो एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 7√2 आएगा। तो इस तरीके से किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसी के बेसिस पे कई क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, A दे दिया जाएगा, B दे दिया जाएगा, C दे दिया जाएगा, D दे दिया जाएगा, और तुमसे ये पूछा जाएगा कि ये स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो जो पूछेगा वही बनाना है। मतलब क्या है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोले कि 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, बताओ कि ये स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है कि तुम क्या करोगे? स्क्वायर बना ही लोगे। पहले ही बना करके इन पॉइंट्स को A को यहाँ, B को यहाँ, C को यहाँ, D को यहाँ, जो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए रहेंगे उसको लिखोगे,
फिर उसके बाद क्या करोगे, पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर तुम्हारा डी ए निकालोगे। ये अगर चारों इक्वल आ रहे हैं यानी कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो अभी तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हो कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर करने के लिए एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, कि इनका जो ये डायगोनल है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर तुम क्या निकालोगे, AC इज इक्वल टू यहां पर BD भी आना चाहिए। अगर ये भी आ गया और ये चारों साइड आपस में बराबर हो गए तो तुम कहोगे कि ये स्क्वायर है। तुम क्या कहोगे, स्क्वायर है। इन द सेम मैनर तुम्हारे एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि एक तुम्हारा 3 पॉइंट्स है, ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसा दिया भी नहीं होगा, मान लो तुम्हें ये दिया है कि एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक। और तुम्हें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, AB निकाल लोगे, ठीक, BC निकाल लोगे, CA निकाल लोगे, ठीक है। अगर तुमने निकाल लिया, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जहां पर कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो कि किसी का लेंथ आया होगा √52 और एक का लेंथ आया होगा BC का मान लो √2 और एक का लेंथ आया होगा मान लो CA का √50, ठीक। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल अगर पूछ दे तो वहां पर तुम क्या करोगे, क्योंकि ये स्केलन होगा नहीं, आइसोसेलेस होगा नहीं। अब बचता क्या है, एकमात्र बचता है इक्विलैटरल, इक्वेटर तो दूर दूर तक नहीं है। अब एक और कौन सा बचता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए तुम जानते ही हो क्या करना पड़ेगा। जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज बड़ा होता है साइड, ठीक है। तो यानी यहां पर ये क्या होगा, √52, ठीक है, और √2 को यहां रख दो और √50 को यहां रख दो। अब चेक कर लो, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी √52 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √50 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यह कितना आ जाएगा, 52, ये आ जाएगा 2 प्लस 50, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 52। यानी ये सही आ रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बट कौन से वर्टिसेस पे ये 90 डिग्री बना रहा है ये भी चेक करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको मिलाओगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है AB, ठीक है, AB 52 है और BC जो दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, ये √2 है। तो यहाँ पर क्या करो, B रख दो, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक। प्लॉट हो गया, यानी कि राइट एंगल एट C है। तो यहाँ पर बोल दोगे कि ये ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट C। तो यहां से एक चीज सिखा दिया। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस हैं वहां से एग्जांपल्स के एनसीईआरटी में, वो तुम्हें कुछ और भी चीजें सिखाएगा, वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद सेक्शन फार्मूला पे सीधे आऊंगा। अब ये एक एग्जांपल लेके आया हूं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। तो ये क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट ये जो x, y पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट होगा पॉइंट से, 2 पॉइंट से, एक 7,1 और दूसरा पॉइंट है 3,5। इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक है A, एक है B। इन दोनों से ये जो पॉइंट है x, y ये कहीं यहां पे होगा, हो सकता है यहां पे हो, ठीक है, बट जहां पे भी होगा ये हमेशा इक्वल दूरी पे होना चाहिए। यानी यहां से भी होगा तो ये बराबर होना चाहिए, यानी AC इज इक्वल टू BC होना चाहिए। ये पॉइंट कहीं यहां पर भी हो, अगर ये पॉइंट यहां पर भी होगा तो भी ये बराबर होना चाहिए, यानी ये इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट यहां पे भी होगा तो भी इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, यहां पर भी होगा तो भी इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब यहां पर कोई एक स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, और स्ट्रेट लाइन बन रहा हो यानी कि यहां पर एक लीनियर इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन तुम्हें ये रिलेशन बताएगा x और y के बीच में, जिससे हम जितने भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे A से और B से। तो स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया है कि ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, और किसी पॉइंट C को मैंने मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो पॉइंट है A है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,1 और ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3,5, ठीक। और यहां पर एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसके बीच का रिलेशन बताना है ताकि ये हमेशा A से भी और B से भी बराबर दूरी पे होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
AC इज इक्वल टू BC हो, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या करूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों करना है भाई स्क्वायरिंग, क्योंकि यहां पर ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। अब ये कहेंगे कैसे हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बहुत लोग को ये नहीं पता होता है इसलिए बता दिया हूं, ठीक है। यहां देखो, यहां पर क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस का 2y, यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, और माइनस का यहां कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस का y स्क्वायर फिर माइनस प्लस का 25, ठीक है, कितना हो गया, प्लस का 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 10y। अब यहां देखो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन है आपको और इक्वलिटी के दोनों तरफ है, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब उसके बाद देखो, x वाला पोर्शन यहाँ है और x वाला पोर्शन यहाँ है, ठीक है। तो x वाले को इधर लाओ, y वाले को भी इधर ले आना, ठीक है। तो यानी माइनस का 14x, ठीक, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 6x, ठीक है। और क्या बचता है यहाँ पर, माइनस का 2y, और इस वाले y को लेके आओगे 10y को, तो इधर आएगा तो प्लस का 10y, ठीक है। और क्या बचता है, 49 प्लस 1 यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक। ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। इधर क्या है, 9 है और इधर कितना है 25। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 34। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 8y, और ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 34 माइनस का 50, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8x, ठीक। इस चीज को ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस का 8y और माइनस का 16, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इधर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, या इसको उधर ले जा सकते हो, जैसा चाहे वैसे कर सकते हो। तो -1 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 से और -1 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8x माइनस का 8y और प्लस का 16। ये देखो दोनों तरफ हम अगर 8 से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यानी ये जो रिलेशन है ये हमें बताएगा जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे, जितने भी पॉइंट्स, ठीक, ये क्या होंगे, ऑलवेज इक्विडिस्टेंट होंगे a और b से। तो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा सा लंबा गया है ये क्वेश्चन, समझाने में गया है, बट ये इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वो पहले सुनते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3। यानी इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि y एक्सिस पे है, जो a से भी बराबर दूरी पे है और b से भी बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, और यहाँ पर अगर y एक्सिस दिया हुआ है, ध्यान रखना ये चीज मैं तुम्हें हमेशा बता रहा हूं, अगर y एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, इसका मतलब उसके पास x की वैल्यू क्या होगी, नहीं होगी, यानी 0 माना जाएगा, और y की वैल्यू होगी, यानी वो पॉइंट होगा वो 0, y होगा। अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे होता तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, यानी x की कुछ वैल्यू होगी तो x मान लिए, और y की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ना वो ऊपर होगा ना वो नीचे होगा, ठीक। तो ये ऑलवेज याद रखना, जो वर्ड्स बोलेगा इसका मतलब उसकी वैल्यू होगी, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया ये पॉइंट कोई C है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये बराबर दूरी पे है, जो कि क्या है, ऑन द y एक्सिस है। जरूरी नहीं है कि ये इसी स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, कहीं भी हो सकता है। मैंने बस एक रेफरेंस में एग्जांपल लेकर के समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
यहाँ पर वो पॉइंट मान लिया कि वो सी पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होगा। और ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6, 5 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -4, 3। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, AC इज इक्वल टू BC वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेम रूल अपनाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे क्या, 0 - -4 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां पे स्क्वायरिंग की क्या हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 36, ठीक है। ये रूट हटा दिया हूं, रूट हटा करके इसको भी ओपन कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 9 और ये कितना हो जाएगा 6y। ठीक, ये देखो y स्क्वायर सेम है, कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 और 25 और 36, ठीक है, यानी ये 6 11 और 3 2 5 1 6 61 और ये माइनस का 10y और ये कितना हो जाएगा 9 16 9 कितना हो जाएगा ये 25 और ये माइनस का 6y। ठीक, एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो 61 माइनस का 25 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6y प्लस का 10y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4y और यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 है ना, तो 3, ठीक है। यानी यहाँ कितना आया 4y इज इक्वल टू 36, यानी y इज इक्वल टू 36/4, यानी कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट जो C है वो क्या होगा 0,9 होगा। ठीक, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन में समझ में आ गया, क्लियर। अब आते हैं सीधे सेक्शन फॉर्मूला पे, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हें करना है क्या, जो मैंने अभी समझाया उसके एग्जांपल्स फिर से करने हैं एंड देन एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। तो अब आता हूं सीधे सेक्शन फॉर्मूला पे। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल सेक्शन और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा सीबीएसई का सिलेबस है उसमें इंटरनली है केवल, और जो अदर स्टेट बोर्ड्स के हैं उसमें एक्सटर्नली भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है इंटरनल सेक्शन। तो मैं मान लो कि ये कोई पॉइंट है जो कि ए है, ये कोई बी है, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मैंने यहाँ पर कोई सी पॉइंट ले आया और यहीं पे मैंने क्या किया, इस सीधी लाइन को तोड़ दिया। तो जो रेशियो आया वो कहीं m1 रेशियो m2 आया। क्या बोला, मतलब मैंने बोला कि ये मेरे पास एक स्टिक है, क्या है, ये एक स्टिक है, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ है, ठीक, और मैंने यहां से इसको तोड़ दिया है। मान लो 20 से तोड़ता तो इसका रेशियो क्या होता, 1:1 का होता, क्या होता 1:1 का। अगर मैं इसके 3 भाग कर देता है, यहां से एक पार्ट, बीच वाला एक पार्ट और ये एक पार्ट, तो अगर मैं पूछता कि यहां पर मैं जब तोड़ रहा हूं इस वाले पॉइंट पे, ये जो देख रहे हो इस वाले पॉइंट पे तोड़ता, तो तीनों मैंने बराबर तोड़ा था, तीनों बराबर तोड़ा था ना। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो 1:2 होगा। समझ गए नहीं समझे। तो यहां पर भी मान लिए कि कोई पॉइंट सी है और इस पॉइंट ने इस पूरे लाइन को अलग अलग तोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा, अगर रेशियो दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, क्लियर। और यहीं पे अगर y की बात करूं तो यहाँ क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। याद रखना, तुम्हें क्या बोलेगा, कभी ये हो सकता है ये दिया रहेगा, बीच वाला पॉइंट भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, रेशियो पूछेगा, ठीक है। कहीं क्या होगा, तुम्हें रेशियो भी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, ठीक। और कहीं क्या होगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, और ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ठीक है, ये तुमसे पूछ लेगा, ठीक। हो सकता है कहीं पे सब कुछ दिया रहे, एक ठो कोई गायब कर दे, यहाँ वाला हो सकता है, यहाँ वाला गायब कर दे। तो तुम्हें कुछ भी दिया रहे, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
जो जो दिया इसमें पुट करोगे, लास्ट में तुम्हें एक ही वेरिएबल जो दिखेगा जो तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, तुम उससे परेशान नहीं होगे। ठीक है, तुम्हें बस इतना करना है कि ये फॉर्मूला याद रखना है और बस जो जो चीज गिवन है उसको अप्लाई करते जाओ, तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेकर के तुम्हें समझाता हूं। ठीक, इसको रब करता हूं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी के बेस पे एक एग्जांपल है, उसको समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides a line segment joining the points ये and ये in the ratio 3:1 internally। मतलब क्या है कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,5 और कोई एक पॉइंट है जो कि इन दोनों को काट रहा है, इन दोनों को ज्वाइनिंग होते हुए एक लाइन है उसको काट रहा है इंटरनली 3:1 में। यानी ये मान लो पॉइंट कहीं यहां पर है C, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, वही हमें निकालना है और इस लाइन को 3:1 में काट रहा है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो हमने सीखा था x क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस 2। क्लियर है? ठीक है, अब पुट करते हैं। ये तुम्हारा है m1, ये है तुम्हारा m2, ठीक, और ये तुम्हारा हो गया x1, इसको मान लिए y1, ये हो गया तुम्हारा x2, ये हो गया y2। अब बस फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, m1 की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है और यहाँ पर m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4 यानी क्या हो जाएगा 28/4 यानी काट करके कितना आ जाएगा 7। इन द सेम मैनर अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर? यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला में जो दिया हुआ है 3 और यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है भाई y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है भाई 1, y1 की वैल्यू कितनी है भाई 3 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 और अपॉन में 4 यानी कितना हो जाएगा 18/4 यानी काट करके कितना आ जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 9/2 यानी ये जो पॉइंट है C उसका कोऑर्डिनेट है 7,9/2। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में जहां पर ये लिखा हुआ है क्या AB 2 पॉइंट्स है और ये लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इनका ट्राइसेक्शन हो रहा है। जो पॉइंट्स इनका ट्राइसेक्शन कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यानी अगर तुम P के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाओगे तो यहाँ पर ट्राइसेक्शन हुआ यानी ये तीनों इक्वल है। तो अगर तुम P का निकालोगे तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। यानी अगर P के लिए निकालने जाओगे x, y की वैल्यू तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर? अगर तुम Q का निकालने जाओगे, ठीक है, अगर तुम Q का निकालने जाओगे तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा 2 और ये 1 यानी कि यहाँ पर अगर x, y निकालोगे इसके कोऑर्डिनेट्स Q के लिए तो यहाँ पर जो m1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला में पुट किया था वैसे ही फॉर्मूला पुट करोगे तो तुम्हारा P का भी वैल्यू आ जाएगा और Q का भी वैल्यू आ जाएगा। यानी इन पॉइंट्स का वैल्यू आ जाएगा जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट है बीच में इंसर्शन कर दिया गया तो ठीक, तो इसको मिटाता हूं फिर समझाता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B। यानी कि A और B कोई पॉइंट्स हैं जो कि -6,10 है और B वाला 3,-8 है, ये ज्वाइन हो रहा है। और कोई पॉइंट C है जो कहीं भी है मेरे को नहीं पता, मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ कर दूं यहाँ कर दूं कहीं कर दूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है किस रेशियो में ये डिवाइड करने वाला है, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि m1/m2 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि हमसे रेशियो पूछ रहा है क्या m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकालते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम जानते हैं x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है भाई -4, m1 की वैल्यू नहीं पता है m1 ही रहने देते हैं। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, m2 की वैल्यू कितनी है भाई नहीं पता।
ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है -6, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ m1 -4 टाइम्स ऑफ m2, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस -6 टाइम्स ऑफ m2। ठीक, एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ m1 -3 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो -6 टाइम्स ऑफ m2, और इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा +4 टाइम्स ऑफ m2। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 टाइम्स ऑफ m1, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m2। माइनस से माइनस कैंसल, और इसको उधर ले आए तो m1 बाई m2 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे 2/7, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। अब हमारा रेशियो आ ही चुका है तो मुझे y की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं क्या होगा, तुम्हें डायरेक्ट क्या दे दिया जाएगा, एक जगह वेरिएबल दे दिया जाएगा। मान लो यहीं पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर a लिख दिया, और तुमसे पूछ रहा है a की वैल्यू क्या होगी। अब तो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन हो गए कि रेशियो कौन सा है, a की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में क्या करोगे, किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके y वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, और रेशियो निकाल करके फिर a निकालने के लिए y लिखोगे, फिर a लिखोगे, और अपने आप आ जाएगा। एक जगह ऐसा होगा कि यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर 0 कर दिया जाएगा, मान लो कि यहाँ पर 0 कर दिया जाएगा, और रेशियो पूछेगा। ठीक है, यानी बोल देगा कि ये पॉइंट कहीं y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। वैसा क्वेश्चन मैं अगले वाले में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका मेथड 2 बता रहा हूँ, इस वाले का मेथड 2 तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4,6 था, ये मेथड 1 है। तो मेथड 2 क्या करता है कि ना हम m1 m2 के बजाय अगर हम यहाँ पर क्या मान ले, k रेशियो 1 मान ले। अब कहेंगे k रेशियो 1 मानने का क्या मतलब है, हमने अगर m1 रेशियो m2 माना था तो हमें क्या लाना पड़ रहा था, कैसे भी m1/m2 लाना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम k रेशियो 1 मान के चले तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लाना होगा, अगर k/1 भी लिखूं तो हमें सिर्फ क्या लाना होगा, k की वैल्यू क्या लानी होगी, k की वैल्यू, आसानी से हमारा रेशियो भी आ जाएगा। तो इस वाले का फायदा क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या है, k रेशियो 1 है, तो यहाँ k और 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और यहाँ पर जो x1 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन में k प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 3k -6, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो -4 + 6 इज इक्वल टू 3k प्लस का 4k, यानी कितना हो जाएगा 7k, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 7k इज इक्वल टू 2, यहां से यहां ले आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/7, इसी को हम क्या लिखते हैं k/1 इज इक्वल टू 2/7, यानी कि k रेशियो, ठीक है, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इस वाले से। अब इसके बाद एक और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, कम से कम 2 एग्जांपल्स और बचे हुए हैं, जिससे बहुत कुछ मैं सिखा दूंगा। उसके बाद सीधे जो मैं इंस्ट्रक्शन बोलूंगा उसको फॉलो करना होगा। इसको रब करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a and a एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट के बारे में बताना है कि वो पॉइंट होगा क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पॉइंट मान लिया मैंने a जो कि 5, -6 है, ये पॉइंट मान लिया मैंने b जो कि -1, 4 है, और ये कोई पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है। ठीक है, क्या मतलब y एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस है। क्या है y एक्सिस, मतलब कोई पॉइंट क्या होगा, ऐसे होगा, और ये y एक्सिस है, इसको काट रहा होगा। ठीक है, तो ये y एक्सिस होने के कारण इस पे कौन सा वो पॉइंट होगा, कहां होगा जो इसको काट रहा होगा, तो ये पूछ रहा है। ठीक, और इसमें रेशियो भी पूछ रहा है, किस रेशियो में काट रहा है, यानी ये y एक्सिस वाला पॉइंट इसको किस रेशियो में काट रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो अगर ये y एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मान लिया कि k रेशियो 1 में ये जो पॉइंट है इसको काट रहा होगा। ठीक, तो पहले x का लिखते हैं, उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, x की वैल्यू कितनी दी है भाई, क्योंकि ये बीच वाला क्या होता है xy होता है, और ये वाला क्या होता है x1 y1 होता है, और ये वाला क्या होता है x2 y2 होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या माने हैं कि x2 की वैल्यू कितनी है भाई -1, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है भाई, m2 की वैल्यू है 1, और x1 की वैल्यू कितनी है 5, और नीचे क्या लिख देंगे k प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू k प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा ना, किसी की चीज का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ 0। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का k, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, इसको उधर भेजेंगे तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि k by 1 is equal to 5 by 1, यानी k रेशियो 1 is equal to 5 रेशियो 1। रेशियो तो आ गया है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y is equal to m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा है, m1 की वैल्यू कितनी है भाई, m1 की वैल्यू है तुम्हारी 5, y2 की वैल्यू कितनी है -4, m2 की वैल्यू कितनी है भाई 1, y1 की वैल्यू कितनी है भाई -6, और नीचे कितना है भाई 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा ये माइनस का 6, और नीचे कितना हो जाएगा 6, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन में 6, अगर काट दें तो माइनस का 13 बटा में 2। ठीक, तो जो y वाला पॉइंट होगा, जो y वाला पॉइंट होगा जो c है, ठीक है, जो c है y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, -13/2 होगा। तो इस तरीके से ये भी चीज समझ चुके होगे। ठीक, क्या इस क्वेश्चन से समझने को मिला होगा। अब कहीं क्या दे देगा तुम्हें, कहीं तुम्हें बोल देगा कि x एक्सिस पे है, अगर x एक्सिस पे होगा यानी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन तुमने सीख लिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A है, B है, C है, D है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के, और तुम्हें बताना है P की वैल्यू। तो जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल किया है। अब कहोगे मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, पहले वो बता दूं, फिर इस क्वेश्चन को भी बता देता हूँ। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमने ये सीखा था ना x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, तो वहां पर क्या होता था, यहाँ पर मान लो काट लिया तो ये m1 है, ये m2 है, अगर रेशियो 1:1 का हो जाए यानी ये बराबर से, यानी सेंटर से टूट जाए, ठीक है, यानी सेंटर से कट जाए, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1 इंटू x2 हो जाएगी प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगी अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, x2 प्लस x1 बाई 2। इन द सेम मैनर y की वैल्यू हो जाएगी y2 प्लस y1, ठीक है, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, यानी कि कोई पॉइंट्स हैं A, ये है B, और इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना होगा, बीच वाला पॉइंट, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, तो इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम्हारे बुक में मिड पॉइंट फॉर्मूले से किया गया है। तो यहाँ पर अगर मिला दूं, ठीक, तो जानते हो कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज इसके बराबर। ठीक है, उस तरीके से ना समझ करके अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं देखूं तो जो मिड पॉइंट है बीडी का, इसका मिड पॉइंट है बीडी का, ठीक है, वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ इसके एसी के, करेक्ट है। तो यहाँ पर बीडी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो कैसे आएगा, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा 8 प्लस p बाई 2, यानी कि x2 प्लस x1 बाई 2, ठीक है, कॉमा अगर y की वैल्यू निकाले होंगे तो क्या करना पड़ेगा 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू AC के मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 बाई 2, कॉमा, ठीक, यहाँ पर 1 प्लस 4 बाई 2। तो इसका जो x होगा इसके x के बराबर, इसका y इसके y के बराबर, तो x वाले x के बराबर करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 प्लस p बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस p इज इक्वल टू 15, यानी p इज इक्वल टू 7, यानी p की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे चैप्टर को जैसे भी समझाया वैसे सेम मैनर में तुम्हें रिवाइज करना है,
फिर से इन क्वेश्चंस को समझना है, करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से इंस्ट्रक्शन बता दूं, तुम्हें पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं, फिर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस करने हैं, ताकि कोई भी तुमसे कभी भी पूछे तुम उठ करके तुरंत उस सवाल को लगा दो, इतने अच्छे से सवाल करने हैं तुम्हें, ठीक है। एंड देन फिर तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर्स, फिर तुम्हें क्या करना है, जो पीवाईक्यूज वगैरह है उसी में पीवाईक्यूज पहले करने हैं, उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर्स वगैरह, ठीक, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद तुम अच्छे से तैयार हो जाओगे अपने बोर्ड्स के लिए, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर मैंने समझा दिया। थैंक यू।